हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ योगी महाराज भयंकर एक्शन में, प्रधानों पर बिल्डोजर, या तो हिसाब दो या बिल्डोजर झेलो। हमारे चैनल का नाम है भारत न्यूज अपडेट। ये चैनल का नाम है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह की न्यूज मिलती रहेंगी। पहला टॉपिक है हमारा, गांव के विकास पर योगी सरकार की पैनी नजर, प्रधानों को देना होगा हिसाब किताब। गांव का जो विकास होता है ये ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता है। ग्राम प्रधान द्वारा इसलिए किया जाता है कि जो गांव की जो जनता है वो प्रधान बनाती है, प्रधान द्वारा सभी काम किए जाते हैं। कोई भी विकास कैसे होगा गांव का, जैसे कोई भी सड़क बनाई जा रही है, नालियां बनाई जा रही हैं, मकान बनाए जा रहे हैं, पार्क बनाए जा रहे हैं, स्कूल बनाए जा रहे हैं, आदि चीजें बनाई जा रही हैं। कोई भी सड़क बनाई जा रही है तो उसमें मटेरियल आप अच्छा लगा रहे हैं, नाली बना रहे हैं उसमें मटेरियल आप अच्छा लगा रहे हैं, कोई भी मकान बना रहे हैं तो आप अच्छा मटेरियल लगा रहे हैं। जब अच्छा मटेरियल लगेगा तो ज्यादा दिन चीजें चलेंगी। कोई सड़क है वो बनाई जा रही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे से बनाई जा रही है, ज्यादा अच्छा माल लग रहा है, तो क्या है वो ज्यादा दिन चलेगी। जब ज्यादा दिन चलेगी तो गांव का विकास अच्छा होगा। जैसे मकान बनना है तो मकान में अच्छी ईंट लग रही है, अच्छा सीमेंट लग रहा है, अच्छी सब कुछ लग रहा है अच्छे से, तो मकान ज्यादा चलेगा तो क्या होगा, गांव का विकास ही तो होगा। जब विकास होगा, प्रधानों को देना होगा हिसाब किताब। कोई भी सड़क बन रही है तो उसका हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा, कागजों में लिखे कि ये इतने इतने किलोमीटर बनी है, ये इतने मीटर सड़क बनी है, इसमें इतनी मजदूरी लगी है, इतना मटेरियल लगा है। तो इस सब चीजों को आपको हिसाब किताब देना ही पड़ेगा सरकार के लिए। जब जब सब चीजें आपको सरकार के लिए देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगर गांव के तालाबों या सरकारी जमीनों पर किया है कब्जा तो हो जाओ सावधान। अगर आपने किसी भी गांव की जमीन पे कब्जा कर रखा है या तालाबों पर कब्जा कर रखा है, सरकारी जमीन पे आपने कब्जा कर रखा है, कोई भी सरकारी जमीन है आपने उस पर कब्जा कर रखा है, आपने उस पर अपना मकान बना रखा है, कोई भी मकान बना रखा है, आप उससे किराया ले रहे हैं, या आपने कोई भी पार्क घूमने के हिसाब से बना रखा है, कोई भी उस पर बिल्डिंग खड़ी कर दी है, या कोई भी तालाब है उसमें आप कारोबार अपना चला रहे हैं, तो क्या ये सरकार की जमीन पे ही तो चला रहे हैं। अगर आप उसको कर्जा आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई हो जाएगी तो फिर क्या होगा, बिल्डोजर ही चलेगा। जब आप नहीं मानोगे तो उस पे क्या होगा, बिल्डोजर तो आप चलना ही चलना है, कब्जा मुक्त होना ही होना है। अगर अगला टॉपिक है हमारा, गांव के विकास की फाइल खुलने की तैयारी। गांव का विकास फाइल खुलने की तैयारी क्या है, गांव में कौन कौन से काम हुए हैं, कौन कौन सी योजनाएं आ रही हैं, उन योजना पे क्या 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 कार्य किए जा रहे हैं, प्रधान द्वारा कार्य किए जाते हैं। फाइल, कोई भी रोड पड़ रहा है उसमें लिखित रूप से फाइल बनाई जाती है कि कितनी लेबर लगी, कितना मटेरियल लगा, कितना इसमें खर्चा आ रहा है, कितना रोड़ा पड़ रहा है, कितनी बजरी पड़ रही है। इन सब की फाइल बना के सरकार के पास आपको भेजनी पड़ती है। वो सरकार के पास फाइल इसलिए भेजनी पड़ती है, क्या पता आपने कौन सा मटेरियल कम लगाया है या मटेरियल आपने लगाया ही नहीं है। तो जैसे रोड बनना है, आपने मटेरियल कम लगाया है तो रोड जल्दी टूट जाएगा, गांव का विकास होगा ही नहीं। कोई भी आपने नाली बनवाई, उसमें मटेरियल अच्छा नहीं लगा, तो क्या है, उसमें जब मटेरियल अच्छा नहीं लगेगा तो नाली जल्दी टूट जाएगी, तो विकास होगा ही नहीं। एक एक काम का देना होगा हिसाब किताब। एक एक काम का आपको हिसाब किताब इसलिए देना पड़ेगा कि आप कोई भी सरकार द्वारा जैसे मकान बनवाया जा रहा है, तो आप मकान तो है सरकार द्वारा जो नपत द्वारा वो बड़ा है, आपने तो जब छोटा सा मकान बना के मतलब उसका नक्शा बड़ा बना दिया, और जो वहां पे मौजूदा बनना है वो छोटा सा बनना है। तो एक एक काम का देना होगा हिसाब किताब, पूर्ण रूप से आपको हिसाब किताब देना ही पड़ेगा कि इसमें इतनी लेबर लगी है, इतनी ईंट लगी है, इतनी बजरी लगी, इतना इसमें मटेरियल लगा है। तो उसका एक एक काम का आपको देना होगा हिसाब किताब। भूमाफियों भूमाफियाओं की मनमानी होगी बंद, कब्जाधारियों पर चलेगा बाबा का बिल्डोजर। भूमाफिया, जो सरकारी जमीनें होती हैं उन पे कुछ लोग कब्जा कर देते हैं, या कोई भी प्रधान के मिलने वाले उन्होंने कब्जा कर दिया, या प्रधान ने ही उस पर कब्जा कर दिया, तो क्या है उनपे, जैसे आपने पार्क बना दिया, पार्क से आप पैसा पैदा कर रहे हैं, लोग घूमने आ रहे हैं तो उससे पैसा पैदा हो रहा है, या आपने तालाब बना दिया तो तालाब में कोई कारोबार चल रहा है
जो तालाब द्वारा जो कारोबार चलते हैं वो चल रहा है, या आपने कोई मकान बना दिया, उस मकान से किराया मिल रहा है, कब्जाधारियों पर चलेगा बिल्डोजर, और आपके ऊपर किसी ने कार्रवाई कर दी और आप उस कब्जे को मुक्त नहीं कर रहे हैं, तो आप पे कार्रवाई चलनी है, कोई बचा ही नहीं सकता आपके लिए। जनता नहीं, अब कब्जाधारी रोएंगे। जनता जब शिकायत करेगी कि इस जमीन पे कब्जा कर रखा है आपने कब्जा कर रखा है, आप कब्जा को नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो कब्जा आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पे एक्शन हो जाएगा तो आपको वो कब्जा मुक्त करना ही पड़ेगा हर हालत में। जनता के नाम पर सरकार से करोड़ों रुपए लेने वालों देना पड़ेगा एक एक रुपए का हिसाब किताब। जनता के नाम पर सरकार जो पैसा भेज रही है वो किसके अंडर भेज रही है? प्रधान के खाते में भेज रही है। और प्रधान के जो खाते में जो सरकार पैसा भेज रही है वो किस लिए भेज रही है? जैसे कोई भी रोड बना है या कोई भी मकान बना है, तो उसमें उसके लिए जो पैसा आ रहा है तो उसका हिसाब किताब, उसकी फाइल बन के जाएगी सरकार के पास। जब सरकार के पास फाइल बन के जाएगी, जैसे मकान है तो मकान आपका बनना है तो उसमें सब लिख के जाएगा, कितनी लेबर लगी है, कितने बाई कितने में बना हुआ है, या कोई भी मनरेगा द्वारा सड़क बन रही है तो उसमें फाइल में लिख के जाएगा कि कितने मजदूरों ने काम किया है, ये कितने मीटर सड़क पड़ी है, इसमें कितने दिन काम चला है, कितना इसमें लोगों ने कार्य किया है। तो इन सभी चीजों का एक एक रुपए का हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। तभी जब आपको सरकार से आपके पास पैसा आ रहा है तो आपको एक एक रुपए का उसका हिसाब किताब देना ही सरकार को पड़ेगा। कब्जे की जमीन पर बने पक्के मकानों पर चलेगा बाबा का बिल्डोजर। कब्जे की जमीन, कोई भी जमीन है, आपने उस पर कब्जा कर दिया है, कोई भी पक्का मकान बना दिया है, या कोई भी उस पर आप कारोबार अपना कर रहे हैं और वो जनता ने उस पर कह दिया है कि ये कब्जे की ये सरकारी जमीन है, इस पे तो इन्होंने कब्जा कर रखा है, तो आप उस जमीन के लिए अगर नहीं छोड़ेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी तो बाबा, जब आप नहीं मानेंगे तो बाबा का एक्शन होगा, जब एक्शन होगा तो आप पे बिल्डोजर चलना है। ये कोई अच्छा, आज का मैं टॉपिक यहीं पे अपना समाप्त करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।